साजन घर। जी दादाजी सख्त जरूर है, पर उनकी सख्ती में भी सबकी भलाई है। पूजा, आजा दादाजी से मिलते हैं। नमस्ते दादाजी। हाँ, खुश रहो। दादाजी, ये मेरी फ्रेंड है पूजा। ओ, तो ये है पूजा। बहुत ही प्यारी बच्ची है बेटा, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। दादू, ये जूती पहन लो, धूप बहुत तेज होगी, आपके पैर जल जाएंगे। बेटा जानते हो एक बात, तुम लोग, एक बार अगर सर टकराए तो दुश्मनी होती है, इसलिए दूसरी बार सर टकराना जरूरी है। चलो जल्दी से दूसरी बार तुम लोग सर टकराओ, ताकि तुम्हारी दोस्ती की नई शुरुआत हो। खड़े खड़े क्या देख रहे हो, टकराओ सर। ये हुई ना बात, आज से तुम दोनों की दोस्ती पक्की। और किरण, तुम जी? कैसी बड़ी बहन हो तुम? तुम्हारे दोनों छोटे भाई दिन भर मोबाइल पे लगे पड़े हैं और अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, और तुम हो कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं है उन पर। कल से बगीचे में खिलाने की जिम्मेदारी उनकी तुम्हारी। अगर वो लोग मुझे दोबारा मोबाइल पे दिखे तो फिर इस बगीचे के 50 चक्कर काटोगी तुम। 50 चक्कर? क्यों पूजा, 50 चक्कर की सजा ज्यादा है बच्चों के लिए? नहीं नहीं दादाजी, कभी कभार बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए ऐसी सख्ती जरूरी होती है। और देखिए ना, उन्हें सजा में मजा भी आने लग गया, अपने आप खेलने लग गए वो। और जब तक बच्चों को चीजों की अहमियत ना सिखाई जाए, उनको उसकी कीमत नहीं पता चलती। सत्य वचन बेटा। क्यों किरण, तुम्हारा क्या ख्याल है? वही जो पूजा ने बोला, सेम टू सेम डिट्टो वही करना चाहिए दादाजी। बहुत बेइज्जती होगी मेरी इस घर में, और बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को सजा देने की? दामाद है हम इस घर के, कोई अरे गहरे नहीं कि जो कैसे भी कोई बर्ताव करेगा और हम सह लेंगे। हम अभी के अभी दुबई वापस जाएंगे। सुनिए ना जी, शादी का घर है, इस तरह से छोड़ के जाना ठीक नहीं लगेगा। दीदी के बारे में भी तो सोचिए। तुम्हारी दीदी के ससुर ने मेरे बच्चों को सजा देने से पहले कुछ सोचा जो मैं सोचूं? तुम भी अपना सामान बांधो,
अपनी इज्जत से इससे ज्यादा समझौता नहीं कर सकता मैं। जीजा जी, बाबूजी की तरफ से मैं आपसे और बच्चों से माफी मांगती हूँ। प्लीज आप शांत हो जाइए, ऐसे ऐसे घर छोड़ के मत जाइए। शादी के घर में तो ऐसी छोटी मोटी अनबन होती रहती है ना, आप अपने दिल पे मत लीजिए प्लीज। छोटी मोटी बातें आपके लिए होंगी दीदी, हमारे लिए नहीं। नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल नहीं। नहीं ठीक है, जब मेरी किसी बात की इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है तो मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। यहाँ चुपचाप कोने में बैठा रहूंगा, न बाहर आऊंगा न शादी के किसी रस्म रिवाज में शामिल होऊंगा। पता है माँ, लड़कियां तो अपने मायके में भी खाना बनाती है, पर यहाँ कैसे काम बोझ जैसा नहीं लगता। वहाँ तो सारा काम जिम्मेदारी पूर्ति करना पड़ता है। यहाँ कैसे अप्पू के साथ भी अपनेपन में कितनी मस्ती सी लग रही है, नहीं? यहाँ कैसे माँ हम सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वहाँ पर तो मैं अकेली ही पिसती रहती हूँ, ना कोई साथी है, ना कोई संगी है, ना कोई बात करने वाला है। और ऊपर से इनकी आर्मी की जॉब, हर कुछ सालों के बाद तबादला हो जाता है। फिर से जिंदगी नए सिरे से शुरू करो, नए घर जाओ, नया घर बसाओ। यही जिंदगी होती है बेटा। ये तुम्हारे पिता का घर तो है नहीं जहाँ तेरी हर जिद पूरी हो जाए। बहू, पत्नी, माँ की जिम्मेदारी और फर्ज की चक्की में जब भी अपनों की हंसी खुशी के थोड़े से भी पल मिल जाए ना, तो उन्हें उसी वक्त बिना शिकवा किए जी लेना चाहिए, समझी? वैसे पूजा बेटा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? जी वो मेरे परिवार में कोई। दीदी, जीजा जी गुस्सा हो गए, वापस जाने की जिद कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे। अब माँ जी से बात करूं? हो सकता है उनके समझाने पर रुक जाए। हाँ, माँ जी से बात कर रहे हो। अरे पूजा, तू यहाँ क्या कर रही है? अच्छा छोड़ ये सब कुछ और चल मेरे साथ, तुझे बहुत कुछ दिखाना है। अच्छा। वाह किरण, खुद से तो हाथ हिलाए नहीं जाते, और जब पूजा हमारी मदद कर रही है तो उसे खींच कर लेकर जा रही है। अब नहीं नहीं किरण, पहले थोड़ी काम में मदद कर देती हूँ, फिर बाद में चलते हैं ना। अरे बेटा, तुम तो सीरियस हो गई, मैं मजाक कर रही हूँ। तुम किरण के साथ जाओ। अब खुश? चल आजा। बस कर। रोज का नाटक हो गया इस बिजली का। सूरज ढलता नहीं है कि इसका फड़फड़ाना शुरू हो जाता है। अरे कबीर, यहाँ आना। जी दादू। जाके देखो क्या हुआ इस बिजली के तार को। इसे ठीक कराओ, रोज फड़फड़ाता है ये ऐसे ही। जी मैं देखता हूँ। ठीक करवाओ इसे। जी। दीपक, तुम जाके सारे मेहमानों को बुलाओ, खाना तैयार हो गया। जी मैं बोल के आता हूँ। ये लीजिए। देखो देखो मामा क्या है, देखो। किरण, ये सब क्या हो रहा है? हमारे यहाँ उज्जैन में आज भी ना शादी ब्याह में बुके सिस्टम नहीं बल्कि पंगत होती है, और सब इसी तरह से एक साथ जमीन पर बैठ के ना एक साथ खाना खाते हैं। और पता है शादी में तो ना इससे भी बड़ी पंगत होती है, जहाँ मेहमानों को इसी तरह प्यार से खाना खिलाया जाता है। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए बैठिए। अब अच्छा दादी, वो माँ और ताई जी कहाँ हैं? तेरे मौसा जी को फिर से मनाने गए हैं, शायद इस बार मान जाएं। दामाद जी नहीं आ रहे, ना वो खुद आ रहे हैं और ना ही रेनू और बच्चों को भेज रहे हैं। जिद पे अड़े,
उनके परिवार से कोई नहीं आएगा। क्या करे अब, भाऊजी को क्या बोलेंगे? इन्हें पता है? नहीं। साजन घर सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।